हेलो एंड वेलकम टू करेंसी डॉक्टर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 20 पैसे के कॉइन्स के बारे में। ये आप मेरी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये सब 20 पैसे के कॉइन्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसमें हम जानेंगे कि भारत सरकार ने 20 पैसे की ढलाई कौन कौन से वर्षों में करी, क्या इन कॉइन्स की स्पेसिफिकेशन है, इनका करंट मार्केट प्राइस क्या है और कौन से वो दो 20 पैसे के कॉइन्स हैं जो बहुत ही ज्यादा रेयर हैं और आपको लखपति बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 20 पैसे का कॉइन जो सर्कुलेशन में आया वो 1968 में आया। 1968 से 1971 तक ये 20 पैसे का कॉइन राउंड शेप में निकल ब्रास में बना हुआ, 4.6 ग्राम इसका वेट और 22 इसका डायामीटर। तो ये कॉइन 1968 से 71 तक सर्कुलेशन में रहा। लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि 1968 से पहले भी 1967 में भी एक 20 पैसे का कॉइन बॉम्बे मिंट द्वारा ढलाया गया। वो बात अलग है कि वो कभी सर्कुलेशन में नहीं आया। आप स्क्रीन पे उस कॉइन का फोटो देखिए। तो ये जो कॉइन था उस पे कमल का फूल नहीं था। एक्चुअली दोस्तों 1967 में जब ये पहली बार इस कॉइन की ढलाई हुई बॉम्बे मिंट द्वारा, उस समय पर कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि 20 पैसे से लेकर 1 रुपए तक के सभी डिनोमिनेशंस पर या तो नेशनल एनिमल या नेशनल फ्रूट या नेशनल बर्ड इस टाइप की या नेशनल फ्लावर इस टाइप की कोई पिक्चर होनी चाहिए। तो फाइनली 20 पैसे के कॉइन के लिए लोटस यानी कि कमल के फूल को फाइनल किया गया और इसीलिए वो 1967 का जो कॉइन था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो बहुत ही कम सिक्कों की ढलाई हुई थी और आपको हैरानी होगी जानकर कि ऐसा एक सिक्का कुछ टाइम पहले 4 लाख रुपए का ऑक्शन हुआ। एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में इस कॉइन को रखा गया है और क्योंकि जनरल पब्लिक के पास होने की संभावना बहुत कम है इसीलिए ये कॉइन बहुत ही रेयर है। लेकिन आपको मैं एक और ऐसा कॉइन बताऊंगा जो जनरल पब्लिक में भी सर्कुलेट हुआ और उसकी भी कीमत ऑलमोस्ट इतनी है। तो बने रहिए। खैर, इसके बाद 1969 में भारत सरकार ने एल्यूमिनियम और ब्रॉन्ज में भी सिक्के जारी किए 20 पैसे के 1969 में। उसी साल कुछ निकल और ब्रास में भी कोमेमोरेटिव कॉइन भी बने। ये अगर आप मेरे हाथ में देखें ये डिफरेंट कॉइन है। ये कोमेमोरेटिव यानी कि स्मारक सिक्का है और गांधी जी पे ये 1967 में ये 1969 में ये कॉइन इसकी ढलाई हुई। 22 और 4.5 ग्राम अगेन इसकी स्पेसिफिकेशन थी। जो आप ये कॉइन देख रहे हैं दोस्तों, या जो पहले मैंने आपको 1968 का दिखाया था और फिर 1968 से मैंने आपको बताया कि 1971 तक इन कॉइन्स की ढलाई हुई थी। मैं हमेशा स्टार्टिंग और एंड ईयर के सिक्के अपनी कलेक्शन में जरूर रखता हूं क्योंकि उनका प्राइस बाकी सिक्कों से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर आपके पास भी स्टार्टिंग और एंड ईयर का कॉइन है तो उन सिक्कों के फ्यूचर में भी पैसे बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। सिक्के की कंडीशन के हिसाब से अभी की डेट में ये कॉइन आपको आराम से 80 से 120 रुपए दे सकता है। और इसके बाद दोस्तों 1982 से 1997 तक एल्यूमिनियम में इस टाइप के 20 पैसे के सिक्कों की ढलाई हुई। हेक्सागोनल शेप था इनका सिक्कों का। 1982 से 1997 तक 20 पैसे और पीछे की साइड पे कई सिक्कों में ये इस टाइप से अशोक पिल्लर था। लेकिन कई सिक्कों में आपने देखा होगा कि पीछे की साइड कुछ थीम्स थी, कोई फिशरी कोई फूड रिलेटेड। तो अलग अलग थीम्स पे ही एल्यूमिनियम के सिक्के जारी किए गए। ये सिक्के भी आपको कंडीशन के हिसाब से ये सिक्का 10 रुपए से लेके आपको 25 रुपए के आसपास मिल सकता है या आप इसे खरीद सकते हैं।
इससे ज्यादा इन सिक्कों की वर्थ नहीं है। 20 पैसे के सिक्कों में दोस्तों दो ही सिक्के बहुत ज्यादा कीमती हैं। एक जो मैंने आपको बताया 1967 का, जो कि सर्कुलेशन में नहीं आया, और दूसरा सिक्का दोस्तों 1968 का सिक्का 20 पैसे का, जिस पर ये जो 20 लिखा है ये एक अलग तरीके से लिखा है। उसमें 20 का फॉन्ट आप चेक करिए, वो एक बिल्कुल ही अलग तरीके से लिखा हुआ 20 का फॉन्ट है। बॉम्बे मिंट का 1968 का सिक्का भी कम से कम 4 लाख रुपए का है। और ये आप स्क्रीन पे देखिए उस सिक्के का फोटो। तो और ये सिक्का सर्कुलेशन में भी आया। तो आप अपनी कलेक्शन चेक करिए, अगर आपके पास ये सिक्का है 20 पैसे का, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ डिफरेंट फॉन्ट के साथ, तो आपको ये 4 लाख रुपए दिला सकता है। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? सब्सक्राइब करें। थैंक यू।